और चलिए संडे स्पेशल में चलते हैं। संडे स्पेशल में हमें चलना पड़ेगा मन की बात का जहां कार्यक्रम हो रहा था वहां पर। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी अच्छी बात की है, इसलिए लोग सुनने पहुंचते हैं। लेकिन हम पीवीएस में पहुंचे थे अहिल्याबाई होलकर की प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए। 320वीं जयंती है और उनके किए कामों को ना केवल देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर जितनी भी विचार गोष्ठी हो उनका हिस्सा बनना चाहिए। और अहिल्याबाई होलकर धर्म और राजनीति के बेहतर समन्वय के लिए जानी जाती हैं। वो धर्म के साथ साथ राजनीति को किस तरीके से लेकर चलती है कि राजनीति ही धर्म बन जाता है और धर्म ही राजनीति बन जाता है। उन्होंने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया, लेकिन कहीं भी उनके ऊपर पक्षपात की उंगली नहीं उठती। उनकी न्याय व्यवस्था, उनकी महिलाओं के प्रति बनाई गई योजना, उनकी कुटीर उद्योगों को लेकर बनाई गई योजना, उनकी विधवा विवाह की योजना आज भी यदि कोई पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में उतार ले, कार्यप्रणाली में उतार ले, तो धर्म और राजनीति के नाम पर होने वाला घालमेल रुक जाए और धर्म ही राजनीति बन जाए, राजनीति ही धर्म बन जाए। देखिए संडे स्पेशल में हमारी विशेष पेशकश। अहिल्याबाई होलकर की 320वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है और उनके जितने भी कार्य थे उनको लेकर पीवीएस में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने इसका उद्घाटन किया है और यहाँ पर बीजेपी के सभी लोग इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जी की 320वीं जयंती है। आज कितना पता चला उनके बारे में? काफी कुछ, हमें तो कुछ विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अब ये अभियान हमारा चल रहा है और इस प्रदर्शनी में देखकर उनके बारे में काफी विस्तृत जानकारी हम लोगों को मिली है और इससे जो है हमारे सभी कार्यकर्ताओं का ज्ञानवर्धन होगा और हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलने में आसानी होगी। जी हाँ भाई साहब, पहली बार लगी है आपके तो बीजेपी के शासनकाल में। भारतीय जनता पार्टी का मैं तो अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी दिव्य और उस वक्त की परिस्थितियों में युग परिवर्तन के हिसाब से अहिल्याबाई होलकर जी के जो कार्य थे उनके बचपन से लेके और लास्ट तक, सनातन धर्म हो, शिक्षा के प्रति हो, कुशल प्रशासक के रूप में हो, मोदी जी ने जो उसको आज समाज के रूप में एक दर्पण के रूप में पेश किया, मैं आभार व्यक्त करता हूं। और वो स्वयं भी इसी कदम पे चल रहे हैं, चाहे समाज में बच्चों की बालिका शिक्षा के हो, कुशल प्रशासक के रूप में हो, या सनातन धर्म में मंदिरों के जीर्णोद्धार के रूप में। सुमित भाई, जो विकास जाता है वो वार्डों से होकर जाता है और वहीं पर अगर हम अहिल्याबाई को लेकर लोगों में जागृति फैलाएं तो कितनी लंबी जागृति फैल सकती है, कितनी जागृत हो सकती है? सर्वप्रथम तो मैं पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जयंती में उन्हें शत नमन करता हूँ। जिन विषम परिस्थितियों में उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कार्य किया, उनको नमन है। आज भी कई महापुरुष ऐसे हैं, युवतियाँ ऐसी हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास किया, मगर जनजीवन में आज भी लोगों को नहीं पता कि किन परिस्थितियों में उस महिला ने, माता ने क्या किया और कैसे कैसे किया। आज तो किसी भी स्थान से एक दूसरे स्थान पे पहुंचना बहुत आसान है। आप बस ले लीजिए, कई प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल हैं, मगर उस समय में आप ये देखिए कि वो एमपी में रह के उद्धार करना काशी विश्वनाथ का अपने आप में कितना कठिन रहा होगा। उन विषम परिस्थितियों में जब सती प्रथा थी, उनके पति के देहांत के बाद उन्होंने समाज की प्रगति के लिए निरंतर कार्य किया और उन्हें कहा जाता था कि वो एक ऐसी महिला थी कि जो देश में या अपने क्षेत्र में किसी के संग कभी भी उन्होंने गलत नहीं होने दिया। तो इस प्रकार की हमारी माता को हम नमन करते हैं। और जहाँ तक रही विकास की बात, तो जब हम अपने अंदर सुधार लाएंगे, समाज के प्रति, समाज को आगे सुधरने का मौका देंगे, उनको बताएंगे कि आप इस प्रकार समाज का अच्छा कर सकते हो, तो विकास स्वयं से होगा। क्योंकि विकास पहले अपने अंदर लाया जाता है। विकास केवल ये विकास नहीं है कि आपने सड़क बना दी, आदमी निरंतर अपने आप को भी नियमित कर देश में सुधार ला सकता है। जैसे आज माननीय मोदी जी ने कहा कि हम जब कचरा फेंकते हैं तो हमें पता है कि अगर हमने कागज बचा लिया
तो हम 70% पेड़ कटने से बचाएंगे, क्योंकि कागज का निर्माण से। तो हम लोगों को भी अपने जीवन में सुधार लाना पड़ेगा। तो विकास निरंतर होता है। एक माता जो होती है वो पहली अपने पुत्र की टीचर होती है जी। उससे बड़ा विकास वो जब उसके संस्कार देगी तो विकास निश्चित होगा। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा जन जागरण के लिए। और जो हमारे पूर्वज हैं, माता अहिल्याबाई जी के समय जो जानकारी लोगों को नहीं थी, उनके प्रदर्शन द्वारा हम लोग को फैला रहे, जागृत कर रहे हैं, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो देखे कि किस प्रकार के मुसीबतों से, किन घटनाएं से उन्होंने समाज को आगे आने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ा योगदान जो महिलाओं की शिक्षा का, और जो आज शिक्षा क्षेत्र में भी है, कभी बड़े पदों पर रहे हैं, तो बड़ा योगदान मैंने, तो उसका जो मोदी जी ने आज ऐसे प्रदर्शन लगा जगह 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 कर रहे हैं, उनके धन्यवाद अदा करता हूँ। और फिर मैं जी हाँ, ये आपको बता दूं, मैं अहिल्याबाई होलकर जी की जीवन की काल रेखा 1725 से शुरू हुई और 1795 में 70 साल तक उन्होंने काम किया है। और फिर 30 वर्षों के शासन काल में उन्होंने किसान हितैषी नीतियां, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक विकास, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारी इस पीढ़ी को देखना चाहिए। होलकर वंश की झलक यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से जो भारतीय योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है, उसके बारे में बहुत पहले ही अहिल्याबाई होलकर जी ने ये कॉन्सेप्ट ले लिया था। आपको बता दें कि जितना उन्होंने काम किया है न्याय के लिए, समाज सुधार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, वो आज भी अनुकरणीय है। सख्त दहेज विरोधी कानून बनाए, विधवाओं के वो बच्चों को गोद लेने की स्वतंत्रता प्रदान की, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाए। और सबसे बड़ी बात, जो धार्मिक योगदान थे वो आप देख सकते हैं, क्योंकि धर्म और राजनीति कैसे साथ साथ चलती हैं और सभी को साथ लेकर चलती हैं, वो अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से हम यहाँ पर सबक ले सकते हैं। आपको बता दें, अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के लिए ये सब लोग यहाँ पर जो पूरा वर्ष 1765 से पूरा प्रदर्शन चल रहा है, पूरी एग्जीबिशन चल रही है, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको देखने के लिए यहाँ पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कमल दत्त शर्मा, हरिकांत अहलूवालिया, महानगर के अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, कैंट के विधायक अमित अग्रवाल समेत ये सभी सभासद, पार्षद और गणमान्य हैं। आपको बता दें, अहिल्याबाई होलकर को आज क्यों याद किया जा रहा है, क्योंकि आज जितने भी कार्य मोदी सरकार कर रही है महिलाओं के लिए, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं अहिल्याबाई होलकर के जीवन से लेकर ली जा सकती है। विकास, विरासत को लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब भी आप जाएं, कहाँ, जब भी आप काशी में जाएं, काशी के उस मंदिर में पूजा अर्चना करें, रुद्राभिषेक करें, तो देखिए किस तरीके से अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और फिर ओमकारेश्वर नाथ के मंदिर में जाएं तो वहां अभी भी इन सारी चीजों से आप दो चार हो सकते हैं। एक शासक किस तरीके से विकास और विकास के अलावा सबको साथ लेकर काम कर सकता है, ये वो अहिल्याबाई होलकर जी के इस जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। अपने सहयोगी वंश के साथ के संडे स्पेशल।